बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो बेसिकली इसको तीन मेन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। थ्री मेन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन क्लासेस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को divided into three main classes। कार्बोहाइड्रेट्स को कितनी मेन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है? थ्री मेन क्लासेस में। सबसे पहली है मोनोसैकेराइड्स। सबसे पहली है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स है। दूसरी क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स। और तीसरी है पॉलीसैकेराइड्स। तीसरी क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। दीज आर दी थ्री मेन क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है तीन मेन मुख्य जो है क्लास हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। जो मोनोसैकेराइड्स आती हैं वो सिंपल शुगर्स है। उसके अंदर कौन आती है? सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर, क्या कर रहे हो? कौन आती है? सिंपल शुगर्स आती हैं। सरल जो शुगर्स हैं, जैसे कि आपकी ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, गैलेक्टोज हो गया, ये सभी किसके अंदर आती हैं? मोनोसैकेराइड्स के अंदर आती हैं। मतलब लगभग जो है 3 से लेकर के 3 to 9 कार्बन तक। ठीक है, 3 to 9 कार्बन, मतलब कार्बन की संख्या 3 से लेकर के कार्बन की संख्या 9 तक इसके अंदर आती है। सिंपल शुगर्स होती है बेसिकली। मोनोसैकेराइड्स जो है ये होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में ग्लूकोज ले सकते हो आप इसमें। ठीक है, ग्लूकोज लिख सकते हो। ग्लूकोज तो सबसे मुख्य है। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स 2 to 20 शुगर रेजिड्यू। इट कंटेन्स 2 to 20 शुगर रेजिड्यू। ठीक है, इट कंटेन्स 2 to 20 शुगर रेजिड्यू। इसका कहने का मतलब यह है कि 2 से लेकर के 20 तक आप जो है मोनोसैकेराइड्स जोड़ सकते हो। 2 से लेकर के आप जो है मोनोसैकेराइड्स जोड़ सकते हो। समझ में आया मेरा कहने का मतलब? समझ रहे हो? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे एक इस घर, ये घर है, ठीक है, और इस घर में ईंटें लगी हुई हैं। इस घर में ईंटें लगी हुई हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज करो आपको जो है 2 ईंटें आपने जोड़ दी, एक ईंट ली और दूसरी ईंट ली, वो आपने जोड़ दी, तो वो क्या बन गया? ओलिगोसैकेराइड्स। ऐसे करके आप जो है 20 ईंट तक, मतलब 20 रेजिड्यू तक जोड़ सकते हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे 2 से लेकर के 20 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आप जो है जोड़ सकते हो, वो किसके अंदर आएंगे? ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर आएंगे। ठीक है, या आप एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जोड़ दो और 3 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज के जोड़ दो, या 3 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज के या ग्लूकोज के, इस तरह से आप जो है जोड़ करके क्या बना सकते हो? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बना सकते हो। मतलब जैसे हम जो है उसकी बात करें, गन्ने की बात करें अगर, तो गन्ना सभी ने खाया होगा, रस तो पिया ही होगा। उस गन्ने के अंदर क्या होता है? सुक्रोज होता है।
ठीक है, गन्ने के अंदर क्या होता है, सुक्रोज होता है जो कि एक ओलिगोसेकेराइड है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज। तो जैसे हम सुक्रोज की बात करें, गन्ने के अंदर जो शर्करा होती है, शुगर होती है, कौन होती है, सुक्रोज होती है, जो कि एक ओलिगोसेकेराइड है। क्या है, ओलिगोसेकेराइड। तो ये किसकी बनी होती है, इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का आपस में जुड़ा रहता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का आपस में जुड़ा रहता है, मतलब दो जुड़े रहते हैं। मैंने क्या कहा, 2 से लेकर के 20 तक के, 2 से लेकर के 20 तक। ठीक है, अगर दोनों को अलग अलग कर दो तो क्या बन जाएंगे, मोनोसेकेराइड्स बन जाएंगे। दोनों को जोड़ दो तो ओलिगोसेकेराइड्स, हटा दो तो मोनोसेकेराइड्स। समझ में आ गया। अब ग्लूकोज इससे अलग हो गया। समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब। सुक्रोज जो गन्ने की शुगर है, गन्ने के रस में सुक्रोज होती है। क्या होती है, सुक्रोज होती है। चीनी में सुक्रोज होती है। ठीक है, शक्कर में भी सुक्रोज ही होगी क्योंकि उसी से सब बन रहा है। गन्ने से ही तो चीनी बनती है, उसी से शक्कर और गुड़ बनते हैं, है ना। तो उसमें कौन सी शुगर होती है, सुक्रोज होती है। वो सुक्रोज कैसे बनती है, ये 2 मॉलिक्यूल से बनती है। ग्लूकोज होता है इसके साथ प्लस फ्रक्टोज, मतलब ग्लूकोज को फ्रक्टोज के साथ जोड़ दो तो क्या बन जाएगी, सुक्रोज बन जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज के साथ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। तो ये क्या, पॉलीसेकेराइड्स क्या करते हैं, मतलब पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, बेसिकली दे कंटेन्स ओवर 20 शुगर रेजिड्यू, जिनके अंदर 20 से ज़्यादा शुगर जो है जुड़ी होती है। ठीक है, दे कंटेन्स और 20 शुगर रेजिड्यू। ठीक है, जिसके अंदर 20 से ज़्यादा शुगर जुड़ी रहती हैं उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड्स कहेंगे। समझ में आया। देखो, मोनोसेकेराइड्स केवल एक, या तो ग्लूकोज अकेला, या फ्रक्टोज अकेला, या गैलेक्टोज अकेला, इनको आपस में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ओलिगोसेकेराइड बन जाएगा। और अगर पूरा मतलब 20 से ज़्यादा, 100 जोड़ दिए, 80 जोड़ दिए, मतलब 20 से ज़्यादा हो तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, पॉलीसेकेराइड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, ग्लूकोज की जो है कितनी संख्या जोड़ दी, 20 से ज़्यादा जोड़ दी, तो आप उसको किस में रखोगे, पॉलीसेकेराइड्स में रखोगे। अगर 20 से कम है तो ओलिगोसेकेराइड्स में रखोगे। समझ में आया। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल पॉलीसेकेराइड्स का ग्लाइकोजन लिख सकते हैं, या स्टार्च भी लिख सकते हैं। ठीक है, आलू के अंदर जो होता है स्टार्च होता है, चावल के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, जो कि एक क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है, आलू खाते हो, आलू सभी खाते हैं, तो क्या खाते हैं आप, उसके अंदर से स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है वो, एक पॉलीसेकेराइड्स है, मतलब उसके अंदर 20 से ज़्यादा जो है मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़े हुए होंगे, सिंपल शुगर्स आपस में जुड़ी हुई होंगी। 20 से ज़्यादा हो सकता है, 100 हो, 200 हो, कितनी हो, है ना। समझ में आ गया। ये जो ओलिगो है और पॉली है, पॉलीसेकेराइड्स है, इसको कलेक्टिवली हम ग्लाइकन्स कह सकते हैं। इसको कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, सामूहिक रूप से ग्लाइकन्स। इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्लाइकन्स कह सकते हैं। जैसे मोनोसेकेराइड्स को हमने क्या कहा, सिंपल शुगर्स का। ठीक है, जैसे मोनोसेकेराइड्स को हम क्या कह रहे हैं, सिंपल शुगर, सरल शर्करा। ऐसे ही ओलिगोसेकेराइड्स प्लस पॉलीसेकेराइड्स को हम क्या कह सकते हैं, ग्लाइकन्स कह सकते हैं। इसके लिए एक टर्म है ग्लाइकन्स। ठीक है, तो जहाँ पर भी वर्ड ग्लाइकन्स आ गया, इसका मतलब वो किससे संबंधित है, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। समझ में आ गया, किससे संबंधित है, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। ग्लाइकन्स किससे संबंधित है, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। समझ में आ गया। एक बार रिकैप करें तो कार्बोहाइड्रेट की 3 मेन क्लास है, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स।
ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ईंट अगर है, केवल एक ईंट आपके पास, तो वो क्या है? मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, वो क्या है? मोनोसेकेराइड। अब मैंने आपको जो है 2-4 ईंट और पकड़ा दी और आपने वो साथ में जोड़ दी, तो वो क्या बन जाएगा? ओलिगोसेकेराइड्स। अब मैंने और ईंट आपको पकड़ा दी, आपने जो है और पकड़ा के आपने जो है 20 से ज़्यादा जोड़ दिया, वो ईंटें आपस में 20 से ज़्यादा जोड़ दी एक लाइन में, तो वो क्या बन जाएगा? पॉलीसेकेराइड्स। समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। एक और चीज़ है कि जो मोनोसेकेराइड्स है उसको आप नहीं तोड़ सकते। मेरे कहने का मतलब जैसे ये है, पॉलीसेकेराइड्स है, जैसे मैंने बताया 20 से ज़्यादा जो है शुगर उसके अंदर जुड़ी हुई है, तो आप जो है एक एक करके उसको तोड़ सकते हो, मतलब वो ओलिगोसेकेराइड में बदल सकता है। फिर ओलिगोसेकेराइड को भी आप तोड़ सकते हो, वो किस में बदल सकता है? मोनोसेकेराइड में बदल सकता है। लेकिन मोनोसेकेराइड को आप तोड़ नहीं सकते, मतलब ईंट को अगर तोड़ोगे तो उसके तो 2 हिस्से हो जाएंगे ना, मतलब वो कुछ और होगा, वो कार्बोहाइड्रेट ना होकर के वो कुछ और होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। अगर आप सपोज करो ग्लूकोज को अगर आप तोड़ो, ईंट को अगर तोड़ो तो 2 अध्याय बन जाएंगे ना, तो वो ईंट नहीं रहेगी। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? ग्लूकोज को अगर आप तोड़ो तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट ना होकर के कुछ और बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मोनोसेकेराइड्स को आप अगर तोड़ोगे तो वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहेगा। मेरा कहने का मतलब वो टूटेगा नहीं एक तरह से, फिर वो कुछ और ही होगा अगर वो टूट जाता है तो। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कुछ पूछना है?